अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम खलासतुन नह हिस्सा अव्वल का जो 23वां सबक है फेले मुदारे का एराब उसको पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब। तो फेले मुदारे का एराब, फेले मुदारे का एराब, फेले मुदारे क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप फेले मुदारे देखते हैं क्या होता है। तो सिंपली फेले मुदारे फेल यानी एक वो जमाना है जिसमें हाल और इस्तेकबाल यानी हाल जो मौजूदा जमाना चल रहा है वो, और आने वाले जमाने में जो काम वाक़ई हो ना उस पे जो दलालत करे उसे कहते हैं फेल मुदारे। ठीक है, तो इसका एराब पढ़ना है। ठीक है, यानी जो इसका एराब है यानी इस पे कौन सी हरकत आती है। ठीक है, यानी हालते रफी नस्बी जर्री इसके तीन एराब हैं। ठीक है, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फेले मुदारे के जो एराब होते हैं वो कितने होते हैं। फेले मुदारे के एराब तीन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, रफा नसब जज़म, रफा नसब और जज़म। ठीक है, ये तीन एराब होते हैं इसके, यानी इसके इसका एराब यानी इस पे जो एराब होता है ना, कभी वो रफा होता है, कभी नसब होता है और कभी जज़म होता है। यानी कभी फेले मुदारे पे दम्मा आ जाता है, कभी उस पे जबर आ जाती है और कभी साकिन हो जाता है, वो जज़म आ जाती है। अच्छा, अब हम तीनों पढ़ेंगे कि कब रफा आता है हालते रफी में होता है, कब नसब आता है हालते नस्बी में होता है और कब जज़म आता है हालते जज़मी में होता है। तो अब आगे उन्होंने लिखा है कि ये एराब, ये जो तीनों एराब हैं ये एराब भी मुख्तलिफ तरीकों से आती हैं। इस लिहाज से फेले मुदारे जो है मोरब की चार किस्में हैं। मोरब यानी जिसका आखिर बदलता है उसको कहते हैं मोरब। ये मबनी नहीं है, इसका आखिर बदलता रहता है। ठीक है, कि चार किस्में हैं, कौन कौन सी। अच्छा, अब वो चार किस्में बताएंगे, चार किस्मों के एराब बताएंगे वो। ठीक है, अब देखें चार किस्में कौन कौन सी है। सही, पहली है सही, दूसरी है नाकिसे वावी या याई, तीसरी है नाकिसे अलफी। ठीक है, और चौथी जो है ना वो नेक्स्ट सफे पर है, वो भी देखते हैं कौन सी है। इसकी चौथी जो किस्म है ना वो है मुदारे बानूने एराबी, मुदारे बानूने एराबी। ये जो है मुदारे बानूने एराबी, ये इसकी चार किस्में हैं। ठीक है, चार किस्में हैं, चार किस्मों में अब इनके अब हम एराब जो है ना वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सही, सही का जो एराब है वो हम पढ़ेंगे। यानी सही जो होता है जिसमें ना, यानी वो मुदारे जिसके आखिर में ना तो हरफ इल्लत हो और ना ही नून अराबी हो, तो सिर्फ फिर ही वो सही होगा ना, सही। ठीक है, सही यानी जिसके आखिर में ना हरफ इल्लत हो। अगर हरफ इल्लत हुआ तो वो तो फिर नाकिस होगा ना, अगर हरफ इल्लत होगा तो फिर वो और कैटेगरी में चला जाएगा, उसकी कैटेगरी नीचे बयान की है। यानी सबसे पहले सिंपल जो रफी मरफू होता है सिंपल। ठीक है, यानी सही में, अब सही में पहले मुदारे जो होता है उसका पढ़ना है हमने हालत। ठीक है, तो अब देखें इसकी हालत रफी कैसे आती है। हालत मसलन हालत रफी में पेश में रफा में कैसे जाता है, नसब में, जब नसब में उस वक्त जाता है जब अ, जब इसके शुरू पे वो मुआसबे मुदारे दाखिल हो जाए। हालत जज्बी में उस वक्त जाएगा जब इनके शुरू में जो है जवाज में मुदारे दाखिल हो जाए। ठीक है, इस सबक को पढ़ने के लिए आपको गुज़िश्ता सबक जो है उसको वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि नस्ब, अब हालत नस्बी में मुदारे कब जाता है। ठीक है, हालत रफी में तो अगर ना उस पे जज़म जो आज़म मुदारे हो ना नवास्ब मुदारे हो तो वो हालत रफी में होता है। ठीक है, लेकिन वो हालत नस्बी में कब जाता है, हालत जज़मी में कब जाता है। जिस तरह हमने वो गुज़िश्ता सबक में पढ़ा था ना इसमें मोरब के एराब, उसमें मैंने बताया था कि हालत रफ़ी में जो फ़ाइल या मफ़ूल बने तो हालत रफ़ी में मंसूब हो, तो हालत नस्बी में उस वक़्त होता है जब मफ़ूल बने। ठीक है, या मफ़ाइल खमसा में से कोई बने, हाल बने, तमयीज़ बने वग़ैरह उसमें बनता है। इसी तरह हालत पढ़ा था हमने इसमें मोरब का तीसरा एराब जो था हालत जर्री में तब जाता है जब उससे पहले मुज़ाफ़ हो या फिर उससे पहले हरफ़े जार हो। इसी तरह फ़ेल मुदारे का एराब उस वक़्त हालत रफ़ी में होता है जब उसके शुरू में ना तो कोई मुनासिब, ना हरुफ़े नासिबा हो ना हरुफ़े जाज़िमा हो, जो हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़े हैं। ठीक है, तो हालत रफ़ी, इसमें अब हालत रफ़ी हम देखते हैं। अब फ़ेल मुदारे की हालत रफ़ी यानी ना उस मरफ़ू हो, मरफ़ू कब होगा, सिंपल। अच्छा, इसकी हालत रफ़ी जो होती है ऊपर देखें, ये पॉइंट पढ़ें। इसकी हालत रफ़ी दम्मा से, हालत नस्बी फ़तह से और हालत जज़्मी सुकून से आती है।
हालते रफी कैसे आएगी? दम्मा से, ठीक है भाई। रफा जो है दम्मा, दम्मा से आएगी, ठीक है। और हालते नस्बी देखे ना, नस्ब कहते हैं फतह को, वो फतह से ही आएगी। और हालते जज्मी सुकून से आती है। जज्म जिस हरफ पे वो पता है ना सुकून, जो जिस हरफ पे जज्म आ जाए वो साकिन हो जाता है, यानी सुकून होगा, जज्मी से आएगी सुकून। तो अब हालते जज्मी जो सुकून से आएगी। अब वन बाय वन देखते हैं। ये देखें अब हालते रफी देखे सबसे पहले। अब हालते रफी यंग शुरू, तो यंग शुरू, तो देख रहे हैं आप कि इसकी यंग शुरू जो फेले मुदारे, इसके शुरू में ना कोई हरूफे नासिबा है जिसकी वजह से इसको नसब हो, ना ही इसके शुरू में हरूफे जाजिमा है कि इसमें जजम आ जाए, ठीक है। तो लिहाजा ये मरफू होगी, हालते रफी पेज से आ रही है, आप देख रहे हैं यंग शुरू। इसी तरह आगे हालते नस्बी किससे आती है? वो आती है नसब यानी फतह से, ठीक है, जबर से आती है। तो अब नस्बी यानी शुरू पे हरूफ नासिबा ये दाखिल है, ये हरूफ नासिबा दाखिल है, इस वजह से इसकी जो एराब है ना, इसके आखिर में जो एराब है, ठीक है, ये जो एराब है, इसकी वजह से ये जो एराब है वो हालत नस्बी में है, ठीक है। नसब है, जबर है उसके ऊपर, ठीक है, लन की वजह से, ठीक है। उसकी वजह भी मैं बताई जा रहा हूँ। और होता किस तरह है? फतह के साथ है, ठीक है। अब लम की वजह से, लम जो है ये जो आज़म मुदार है, इसकी वजह से ये जज्म आ गया आखिर, तो हालत जज्मी जो है वो सुकून से आ गई, ठीक है। तो इसी तरह इसके ये जो सही के तीन अराब हैं, यानी को जब पहले मुदारे सही होगा ना, सही होगा, हरफ इल्लत वगैरह नहीं होगा, तो उसके तीन अराब होंगे, ठीक है। तीन अराब होंगे, हालते रफी, हालते नस्बी और हालते जज्मी, ये तीन है। और तीन यानी वो किस हालत में होंगे आगे, वो है कि जब वो हालते रफी में होंगे, ठीक है, सिंपल हालते रफी में होंगे तो वो पेश के साथ, हालते नस्बी में होंगे तो जबर के साथ रूपे नासबा की वजह से। और जब हालत जज्मी में हो गए तो साकिन के साथ रुपए जो है वो जाजम, जो रुपए जवाजिम है ना, उसकी वजह से, ठीक है। तो ये अब सही का एराब हो गया। अब हम नाकिस वावी या याई का एराब पढ़ते हैं। तो नाकिस, नाकिस वावी और नाकिस याई। अच्छा, इसका क्या नाकिस वावी नाकिस याई क्या है ये चीज? तो सुनिएगा, वो मुदारे जिसके आखिर में वाव या हो और नून अराबी ना हो। नून अराबी वो आगे चौथी क्या टाइप्स है उसकी, नून अराबी, यानी ये इसमें अब हरफ इल्लत होगा सिंपल। वो मुदारे जिसके आखिर में वाव या यानी हरफ इल्लत में से वाव या हो, नाकिस वावी, नाकिस यानी आखिर पे वाव हो या हो, ठीक है, सिंपल। वो मुदारे जिसके आखिर में वाव या हो, उसकी मिसाल अब मैं आपको दूं, मिसाल के तौर पर अब देखें, यदऊ। अब ये यदऊ पहले मुदारे और इसके आखिर में वाव है, तो ये नाकिस वावी है। इसी तरह मैं कहता हूँ यरमी, तो इसके आखिर में या है, ये नाकिस याई है, ठीक है। इसी तरह कुछ और भी अफआल होंगे, यानी जिनके आखिर में वाव हो या हो, उसको कहते हैं ये नाकिस वावी या नाकिस याई है। तो वो मुदारे जिसके आखिर में वाव या हो और नून है अराबी ना हो, नून अराबी ना हो, नून अराबी नहीं होना भाई चाहिए, ठीक है, उसको कहते हैं नाकिस वावी और नाकिस याई। तो अब देखें इसका एराब कैसे आता है। इनकी हालत रफ़ी जो होती है ना, यानी हालत रफ़ी में, हालत रफ़ी दम्मा तकदीरी, तकदीरी अब क्या चीज़ है ये ध्यान कीजिएगा। तकदीरी यानी जो दम्मा है ना वो छुपा हुआ होगा। एक होता है तकदीरी और एक होता है लफ्जी। जो तकदीरी होता है उसका माना होता है छुपा हुआ। तो अब इसमें देखें हालत रफ़ी दम्मा तकदीरी, तकदीरी की बात हो रही थी, और तकदीरी और जो है अपना, एक तकदीरी होता है, एक होता है लफ्जी। तकदीरी का माना होता है छुपा हुआ एराब, यानी पेश जबर पेश जो भी हालत है वो हालत तकदीरी में हो, यानी वो हालत छुपी हुई हो उसकी, ठीक है। और हालत लफ्जी होता है जो ज़ाहिर होती है। सिंपल ऊपर हमने एराब पढ़ा, ये जो यहाँ शुरू का पेश के साथ है, ये पेश आपको नजर आ रही है, ये लफ्जी है। इसमें ये नस्बी ये भी लफ्जी है और ये जज़म भी है, इसीलिए लफ्जी है। कुछ अब एराब होते हैं जो तकदीरी होते हैं, यानी छुपे हुए होते हैं। यानी अब नाकिसे वावी याई का जो हालत रफ़ी में जो होता है ना एराब, वो छुपा हुआ होता है या तकदीरी होता है। जैसे यदऊ या रमी, अब असल में यदऊ इसके ऊपर पेश था, तो वो छुपा हुआ एराब है, वो जाहिर नहीं हो रहा, इसीलिए उन्होंने बयान किया ना इसकी हालत रफ़ी दम्मा से आती है, लेकिन वो दम्मा तकदीरी से, ठीक है। इसी तरह हालत नस्बी फतह से, लफ्जी से, और हालत जज्मी हज़्फ़े आखिर से आती है। मजीद अब हम इसकी ये जो नीचे उन्होंने एक ग्राफ सा बनाया है, इससे देख के पता चलेगा हमें। देखें हालत रफ़ी यानी दम्मा तकदीरी से होगा। अब देखें यदऊ, अब वाव के ऊपर आखिर देखें ना, इसका नाकिस वावी है। नाकिस वावी की ये हालत रफ़ी जो दम्मा तकदीरी से आती है, इसके आखिर में दम्मा नहीं है, यानी तकदीरी है, छुपा हुआ है,
ठीक है। इसी तरह यरमी, ये नाकिसे याई की मिसाल है, दम्मा नहीं है, आखिर पे छुपा है। और जो हालत नस्बी है वो फतह लफ्जी से आती है। तो देखें इसकी वजह से ना, ये जो नासिब मुदारे की वजह से इसके आखिर में फतह गई है, ठीक है, नवासिब मुदारे की वजह से, क्योंकि अन लन कई इजान में से लन जो है नवासिब मुदारे है। तो अब यदउवा हो गया, वाव के ऊपर फतह आ गई, ठीक है, हालत नस्बी में चला गया, और इसका जो फतह है वो तकदीरी नहीं है, बल्कि लफ्जी है, ज़ाहरी है। तो अब ये देखें इसमें भी वही है, ठीक है। तो अब इसकी हालत जज्मी जो होती है वो हज़्फ़े आखिर से आती है। ये याद रखिएगा, नाकिसे वावी और नाकिसे याई की जो हालत जज्मी होती है ना, नाकिसे वावी और नाकिसे याई फेले मुदारे के अराब में से जो नाकिसे, यानी फेले मुदारे हो और वो नाकिसे वावी या नाकिसे याई हो, यानी आखिर पे हरफ विलत वाव या हो, अगर उसको आपने हालत जज्मी में लिखना है तो उसका हज़्फ़े आखिर होगा, यानी आखिर हज़फ होगा। तो अब ये देखें, लम की वजह से ये होता है, लम की वजह से अगर शुरू पे लम आ जाए तो ये हालत जज्मी में चला जाता है। तो अब देखें, असल में था यदऊ, तो वाव हज़फ हो गया, असल में था यरमी, या हज़फ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो नाकिसे अल्फी है, ठीक है। अब देखें नाकिसे अल्फी, यानी जिसके आखिर में अलिफ हो, ऊपर था नाकिसे वावी और याई, जिसके आखिर में वाव या हो, उसका हमने कैसे पढ़ा, दम्मा तकदीरी से, यानी हालत रफी दम्मा तकदीरी से, हालत नस्बी फतह लफ्जी से, और हालत जज्मी हज़्फ़े आखिर से। और नाकिसे अल्फी का वो मुदारे जिसके आखिर में अलिफ हो और नून अरबी ना हो, उसकी हालत रफ़ी कैसे आती है, हालत नस्बी कैसे आती है और हालत जज्मी कैसे आती है, वो पढ़ते हैं। आप देखें, इसकी हालत रफ़ई दम्मा तकदीरी से, और हालत नस्बी फतह तकदीरी से, और हालत जज्मी हज़्फ़े आखिर से। सिंपल सी बात है, नाकिसे अल्फी जो होता है ना, नाकिसे अल्फी, इसकी हालत रफ़ी और हालत नस्बी दोनों जो आती है ना, वो अच्छा वो तकदीरी होती हैं, छुपी हुई होती हैं। होती वो जो हालत रफ़ी है वो दम्मा होती है, और हालत नस्बी फतह होती है, ठीक है। और जो हालत जज़्मी है वो हज़्फ़े आखिर होती है, जिस तरह पहले बयान हो चुका। तो अब देखें, ये देखें, अब यरदा, असल में यरदा यू था, यरदा ऊ यानी रफा दम्मा तकदीरी है, दम्मा छुपा हुआ था, छुपा हुआ है, ठीक है। यरदा हो गया। इसी तरह लई यरदा, और जो इधर इधर है वो इधर नसब जो है अलिफ के ऊपर जो जबर है, यानी यरदा, तो यरदा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह लम यरदा, इसमें जो हज़फ आखिर है, जो अलिफ था आखिर से, वो हज़फ कर दिया, तो अकेला अलिफ हज़फ किया, तो यरदा हो गया ना, यरदानी यरदा हो गया, ठीक है। अब जो हमारी आखिरी टाइप रह गई है, उसको अब हम जो है वो पढ़ते हैं, यानी मुदारे बा नूने अराबी। तो देखें, मुदारे बा नूने अराबी क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं हम। मुदारे बा नूने अराबी, इसकी चौथी किस्म है मुदारे बा नूने अराबी, यानी मुदारे बा का माना होता है साथ, नूने अराबी के साथ, यानी वो मुदारे जिसके आखिर में नूने अराबी हो, ठीक है, जिसके आखिर में नूने अराबी, यानी देखिए ना, सिंपल सी मुदारे के सारे अराब उन्होंने बयान कर दिए हैं इधर, ठीक है। मुदारे के सारे एराब की हालतें बयान कर दी उन्होंने, यानी उसका उसका एराब बयान कर दिए, यानी उसके एराब यानी आखिर पे क्या क्या होगा, तीन हालतें बयान करके उसका सारा उन्होंने बयान कर दिया। यानी देखे ना, मैं मुदारे की अगर गर्दान पढ़ूं तो उसमें जो है में तीन चीजें आती हैं ज्यादातर। मिसाल की तो मरफू होता है ना, मरफू होते हैं जो सही होते हैं मरफू। इसी तरह आगे जो है वो नूने अराबी के सीगे आ जाते हैं, ठीक है, या फिर वो नूने अराबी के आ गई, या उनके आखिर में हरफ इल्लत आ गया, ठीक है। वो चारों जो वो चार जो मुदारे जिस जिस किस्म का होता है ना, उन्होंने उस सब किस्म को 4 पॉइंट्स में कलम बंद किया हुआ है। आगे देखिए, मुदारे बा नूने अराबी, वो मुदारे जिसके आखिर में नूने अराबी हो। अब नूने अराबी रह गया एक, बस वो नूने अराबी के, अब वो अराब बयान कर रहे हैं अभी, उसका आखिर कैसे होगा। तो इसकी हालत रफ़ई सबूते नून से, याद रखिएगा, जो मुदारे बा नूने अराबी होता है ना, जिनके आखिर में नून आता है, उसकी अगर आपने लिखनी हो भी हालत रफ़ी, तो नून साबित रहता है, सबूते नून से आती है। और जो उसकी हालत नस्बी होती है ना, और नस्बी और जज्बी हज़्फ़े नून से आती है, ठीक है। यानी आप हालत रफ़ई लिखें, उसे हालत रफ़ी में लिखें, सिंपल हालत रफ़ी में, यानी उसमें लान या लाम दाखिल, यानी नवासिब जवाज़िम मुदारे दाखिल ना हो, सिंपल लिखें, तो ज़ाहिर सी बात है वो कोई अमल नहीं करते।
अगर है ही नहीं तो सिंपल अपनी हालत पर बरकरार रहेगा, यानी सबूत नून के साथ होगा। और अगर हालत नस्बी और जज्मी में आ जाए, नस्बी यानी रूफ नासिबा की वजह से, हमने पढ़ा पीछे कायदे में कि वो आखिर से नून अराबी गिरा देता है, तो इसीलिए वो हजफ हो जाएगा नून। और जब हालत जज्मी होगी यानी जो आज़म मुदारे की वजह से जाजम आएगा तो वो भी नून अराबी गिरा देता है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि इसकी हालत रफी सबूत नून से, और हालत नस्बी रूफ नवासिबा की वजह से, और हालत जज्मी रूफ जाजम की वजह से साकिन आखिर पे, यानी नून अराबी साकिन हो जाता है, साकिन हो जाता है, यानी गिर जाता है, हजफ हो जाता है। ठीक है। तो अब इसका ये टेबल देखें। हालत रफ़ई, इसके शुरू में ना तो नासिब दाखिल है ना जो आजिम दाखिल है। ठीक है। इसीलिए अपनी हालत पे बरकरार है, तो लिहाजा इसके आखिर में जो नून अराबी वो रहेगा यऊं सुरानी और यऊं सुरूना। ठीक है। अब ये नून अराबी वाले सीखे हैं। ठीक है। तो अब देखें, अब दूसरा इसका एराब देखें। ये जो दूसरा है इसमें देखें हालत नस्बी में। अब लन जो है ये नवासिब मुदारे, इस वजह से ये नवासिब मुदारे की ये खासियत लगा लें आप, है कि ये आखिर से नून अराबी गिरा देते हैं, जो आजम भी गिरा देते हैं। तो इसीलिए इसके आखिर से नून अराबी गिर गया, ये हालत नस्बी में है। और ये देखें लम यऊ सुरा। ठीक है। तो इसके आखिर से भी गिर गया, तो लिहाजा साबित हुआ कि इसकी हालत रफी, यानी किसकी मुदारे बा नून अराबी, जिसके आखिर में नून अराबी हो, उसकी हालत रफी सबूत नून से आती है, और हालत नस्बी और जज्मी जो दोनों होती हैं ये हज़फ नून, ठीक है, आखिर में जो इसका है वो हजम करने से आती है। ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का सबक तो फेल मुदारे का एराब है, इसकी जो थ्योरी है, ठीक है, वो मुकम्मल होती है। अब हम इसकी जो तमारीन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम तमरीन इसकी हल करते हैं। अब तमरीन में उन्होंने क्या इरशाद फरमाया है, ये देखें। मज़कूरा अफ़आल का एराब बताएं। ये जो अब चीज लिखी हुई है हमें बताएं भाई किस एराब में है, और नीज इन पर नासिब और जाजिम लगाकर इन्हें अमल भी दें। ठीक है। अगर आपने जो वो जो नवासिब मुदारे का नवासिब और जाजिम मुदारे जिससे गुज़िश्ता सबक है वो पढ़ा है ना, उसकी तमरीन हल की है, तो ये तमरीन हल करना बहुत आसान है। ये और वो तमरीन तमारीन है ना जो दोनों है, ये दोनों एक दूसरे के ही मुकाबिल हैं। यानी इसमें भी उन्होंने नवासिब जाज़िम लगाकर अमल देना कहा, उसमें भी नवासिब जाज़िम अमल लगाना है। बस इसमें इतना सा थोड़ा एक जो अ, एक अजाफी स्टेप है, वो ये है कि इसमें हमने उसका एराब बताना है। चूंकि अब हमने एराब का भी सबक पढ़ लिया है, मुदारे का एराब, तो हमने एराब भी बताना भी किस हालत में ये मौजूद है। ठीक है। तो आए सबसे पहले लिखा हुआ है ताक़िलूना। तो अब देखें जो ताक़िलूना है, ये जो है ताक़िलूना, अब आपको नजर आ रहा है कि, तो अब सिंपल देखें। अब ये मुदारे है, और मुदारे कौन सा है, इसके आखिर में नून अराबी है, यानी ये है मुदारे बा नून अराबी। तो मुदारे बा नून अराबी की अब कौन सी हालत है, अब ये हमें कैसे पता चलेगी। तो मुदारे बा नून अराबी है, और इसका नून साबित है, लिहाजा सबूत नून जो है ये हालत रफी में होता है। ये ऊपर देख लें, इधर ही मौजूद है। तो ये देख लें, हालत रफी सबूत नून से होती है, यानी ये देखें सबूत नून से। ठीक है। हालत रफी सबूत नून से होती है, तो इसका नून साबित है, कहेंगे ये हालत रफी में मौजूद है। ठीक है। और वैसे भी हालत रफी में ही मौजूद है, क्योंकि इसके शुरू में ना तो कोई नवासिब है ना जो आजिम है, जिसकी वजह से इसका आखिर हजफ हो, नून हजफ हो। ठीक है। तो लिहाजा ये हमने एराब बता दिया इसका कि मुदारे बा नून अराबी है, इसका एराब और हालत रफ़ई में है। और दूसरी बात ये है कि इस पे हमने नवासिब लगाएंगे और जाजिम लगाएंगे, जब नवासिब लगाए ना तो नून हजफ हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इस पे लगाता हूँ जो अन लन कई इजन, चारों में से आप कोई भी लगा देना नवासिब मुदारे में से, तो उसको अमल उसका वही होगा, नून हजफ हो जाएगा। तो मैं लन लगाता हूँ उसमें से, लम ताक़िलू। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। और लम ताक़िलू, जब जो आजिम में से लम लम्मा लामे अमर लगाएंगे, उनमें से कोई लगाएंगे, तो लम ताक़िलू दोनों हालतों में आकर इसका जो है वो जो है वो हो जाना है, हजफ हो जाना है। अब यार अमी है, तो अब देखें, सबसे पहले इसका एराब बताना है भाई, ये एराब कौन सा है। ठीक है। तो अब आप देखें, ये जो एराब है आपको नजर आ रहा है कि अब सिंपल इसका जो एराब होगा वो, तो सिंपल आपको ये नजर आ रहा है कि आखिर में या है, यानी नाकिसे याई है। तो नाकिसे याई का किस हालत में ये मौजूद है, तो नाकिसे याई ये हालत रफ़ी में मौजूद है। क्यों हालत रफ़ी में मौजूद है कि क्योंकि हालत रफ़ी जो है वो उसमें दम्मा तकदीरी होता है, और इसमें दम्मा तकदीरी है। ठीक है। क्योंकि देखे ना इसमें तकदीरी है, छुपा हुआ है ना। तो इस दूसरी बात ये है कि अगर ये नवासबे हालत नस्बी में होता है या हालत जज्मी में होता है, इसके शुरू में लान हरूफ नासिब या हरूफ जाजिम होने थे, वो नहीं है। तो सिंपल ये हालत रफ़ी में है, और इसके आखिर में दम्मा तकदीरी है। ठीक है। दम्मा
तकदीरी है। और इस पे अगर सिंपल आप जो है अब वो हरूफ लगाएं, हरूफ नवासिब में से लन लगा देते हैं हम, तो लन लगाएंगे तो लई और मिया, क्योंकि वो हालत नस्बी में चला जाएगा, फिर फतह तक जो है वो लफ्जी में आ जाएगा। या फिर जो आज़म मुदारे भी लगा दे तो वो फतह जो है लफ्जी के साथ ही आएगा। नहीं, अगर जो आज़म मुदारे लगाएंगे ना तो इसका आखिर पे जज़म आ जाएगी सिंपल। तो अब यानी आखिर से हरफ इल्लत गिर जाएगा। हाँ, आखिर से हरफ इल्लत गिर जाएगा, यानी हज़्फ़े आखिर होगा ना, हज़्फ़े आखिर यानी या गिर जाएगा, तो लम यरमी हो जाएगा। ठीक है, यरमी। ठीक है। अब है यज़हारू। और अब देखें यज़हारू, ये जो है ये हालत रफ़ी में मौजूद है, और ये सबसे पहले ये सही है, यानी सही की हालत रफ़ी है। ये अराब कौन सा है, अराब की किस्म कौन सी है, पहले मुदारे की सही है और उसकी हालत रफ़ी है। ठीक है, क्योंकि इस हालत रफ़ी दम्मा से आती है, सही की हालत रफ़ी दम्मा से आती है और इसके आखिर में दम्मा है, और ना ही शुरू में नासिब है जिसकी वजह से इसके आखिर में नसब आता है, ना शुरू में रुपए जो आजिम है जिसकी वजह से इसके आखिर में जज़म आती। तो सिंपली ये हालत रफ़ी में है और ये सही है, उसकी किस्म अराब की किस्म सही है। पहले मुदारे के अराब की किस्म कौन सी है, सही है। और इस पे अगर हम नवासिब मुदारे लगाएंगे तो आखिर में नसब होगा। ठीक है, जो आज़म मुदारे लगाएंगे तो आखिर में जज़म आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखें ताफू। तो अब देखिए ताफू में आप अगर मुलाहजा फरमाए तो आपको पता चलेगा कि इसके आखिर में वाव है और ये नाकिस है, क्योंकि आखिर में वाव हो तो नाकिस वाई, आखिर में या हो तो नाकिस याई, अलिफ हो तो नाकिस अलिफी। ठीक है, उस हिसाब से उसका इराब बताते हैं। अब देखें ताफू ये हालत रफ़ी में है, उसकी वजह ये है कि इसके आखिर में नाकिस वावी का अगर आप इराब देखें तो उसमें जो है ना उसकी हालतें जो होती है रफ़ी, उसमें दम्मा तकदीरी होता है, इसमें अब दम्मा छुपा हुआ है, दम्मा तकदीरी है। हम कहेंगे कि भाई इसमें दम्मा तकदीरी है। ठीक है, और वैसे भी ये हालत रफ़ी में है और हालत रफ़ी में दम्मा तकदीरी होता है। ये कैसे पता चला कि हालत रफ़ी में है, उसकी वजह ये है ना तो इसके शुरू में लम है, लम कह दिया, लम लम्बा लामे अमर लाए नहीं इन शर्तिया, यानी जो आज़म मुदारे है उनमें से कोई है, ना ही इनसे पहले कोई जो है रूपे नासिबा में से कोई है। तो सिंपल हम कहेंगे कि ये जो है ये हालत रफ़ी में मौजूद है। ठीक है, कि जिस मुदारे के शुरू में ना तो रूपे नवासिबा में से कोई हो, ना रूपे जवाजिम में से कोई हो, तो फिर वो तीसरी जो कैटेगरी वो फिर हालत रफ़ी बच जाती है अकेली, जो उसकी सही हालत है। ठीक है, अब इसमें लगाना है आपने तो लम्बा लगा दे, लम लगा दे, लम्बा लगा दे, लामे नंबर लाई नहीं निकाल दे, बस तर्जमे में थोड़ा फर्क होगा। ठीक है, बाकी वो उसी तरह ही होगा। ठीक है, तो सिंपली अब जो इसका चौथा है, पांचवा है, ठीक है, उसको देखते हैं। पांचवा फेल है जो, ठीक है, फेल मुदारे है, तो इसमें लिखा हुआ है तकूलानी। तो अब तकूलानी इसके आखिर में नूने अराबी है, यानी मुदारे बा नूने अराबी चौथी किस्म, ये जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, मुदारे बा नूने अराबी। तो अब हम देखें इसकी अब हालत रफ़ी में ये भी मौजूद है, क्योंकि देखें हालत रफ़ी में ही ये आता है तस्निया, या ये जो जब मैं हालत रफ़ी में मौजूद है, क्यों रफ़ी में है, क्योंकि ना तो इसके सामने शुरू पे ये कोई कोई नवाज़िम मुदारे है, ना जवाज़िम मुदारे है, सिंपल। ठीक है, तो अब सिंपल ये बता दी, इसके अराब की हालत बता दी। दूसरी बात ये है कि इस पे जब हम अच्छा अब जब इसमें रुपए नासिब लगाएं या रुपए जवाजिम लगाएं, इनके आखिर से नून अराबी गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी ये खासियत है कि नून अराबी गिर जाता है आखिर से, तो सिंपली इधर हो जाएगा जो है हम लन लगा देते हैं तो लम तकूला हो जाएगा, और लम तकूला दोनों हालतों में नून अराबी गिर जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखें है यगनी। ठीक है, तो यगनी नाकिस याई है, और नाकिस याई की हालत रहती है दम्मा तकदीरी है। ठीक है, और अब इस पे लन अगर आप नवासिब मुदारे लगाएंगे तो इसके ऊपर नसब आ जाएगी, दम्मा पता जो है वो लफ्जी होगा, यानी लन या गनिया। और जब आप इस पे जवाज़िम मुदारे में से कोई हरूफ दाखिल करेंगे, लम्मा दाखिल कर लें तो लम्मा, लम कर लें, लम्मा कर लें, कोई भी कर लें। ठीक है, लम कर लेता हूँ जैसा कि मैं करता आ रहा हूँ शुरू पे। ठीक है, तो लम यगनी, यगनी हो जाएगा, या यानी हज़्फ़े आखिर होगा, यानी आखिर गिर जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखें तफ़रहीना। तो तफ़रहीना जो है जो अब देखें इसमें आप सबसे पहले इसका बताना है कि ये एराब कौन सा है, एराब क्या है इसका। तो तफ़रहीना तो सिंपल
जो ये है अगर देखा जाए तो ये नून अराबी है, क्योंकि आखिर में नून अराबी है, यानी मुदारे बा नून अराबी है, अराब की चौथी किस्म है फेले मुदारे की। और इस पे अब ठीक है, ये अराब बता दिया। अब दूसरी और हालत रफी में है, ठीक है। अब इसकी हालत अब नासिब में जाजिम जब दाखिल करेंगे तो नून अराबी गिर जाएगा, सिंपल लम तफरही हो जाएगा और लम तफरही हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है युदआ। तो सिंपल इसके आखिर देखें, इसके आखिर पे अलिफ है, ठीक है। आइन अलिफ जबर आ, या आइन को या की तरफ माइल करके पढ़ दिया है, ठीक है। तो आइन अलिफ तो इसके आखिर में अलिफ है, ये नाकिस अलिफ है। और नाकिस अलिफ का हमने पढ़ा कि उसकी जो हालतें होती है ना, रफी दम्मा तकदीरी से आती है, ठीक है। तो अब दम्मा तकदीरी है इधर। अब देखे ना, हालते नस्बी भी फतह तकदीरी से आती है, दोनों तकदीरी होती हैं। अब हमें क्या पता अभी इधर जबर वाला यानी हालते नस्बी है या हालते रफी है, तो इस चीज से अंदाजा लगाएंगे कि इससे शुरू पे अगर कोई नवाज़ मुदारे होगा तो ये हालते नस्बी में होगा ना, जवाज में मुदारे होगा तो हालते जज्मी में होगा। तो सिंपल ये हालते अपनी जो रफी में ही है, क्योंकि इसके शुरू में जो है वो हालते नस्बी में से वो जो है हरूफ नासिब है ना, वो दाखिल नहीं है। तो लिहाजा ये हालत रफी में मौजूद है और नाकिस अलवी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस पे अगर हम लन दाखिल करेंगे तो लई यद। अच्छा अगर इसके ऊपर, अच्छा अब देखिए मेरी बात सुने, इधर गौर करिएगा। अब जब इस पे हमने लन दाखिल करना है ना, तो जो नवास्बे मुदारे है, नवास्बे मुदारे दाखिल करेंगे तो हालत नस्बी में चला जाएगा। और ये हालत नस्बी यानी मुदारे नाकिस नाकिस अलफी, नाकिस अल्फी की हालत नस्बी होगी फिर। तो उसमें इसके आखिर में ये जो फता तकदीरी होगा यानी अलिफ ज़ाहरी होगा, ठीक है। यानी इसी तरह आ जाएगा लई युदआ हो जाएगा, ठीक है। और जज्म मुदारी के आखिर में हज़्फ़े आखिर होगा, तो हज़्फ़े आखिर से अलिफ हज़फ हो जाएगा। जब जवाज़ में मुदारे दाखिल करेंगे तो लम युदआ हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो अब जो नेक्स्ट है वो देखें, तबलगीना। तो तबलगीना नून अराबी है, पहले मुदारे बा नून अराबी। और जो एराब है वो, इसका एराब जो है वो हालत रफी में ये है, ठीक है। इसका एराब यही है कि इसकी हालत रफी जो है सबूत नून से आती है, यही एराब है इसका। अब जो नेक्स्ट है, इस पे अगर हम नवास्बे मुदारे दाखिल करेंगे तो सिंपल जब नवास्बे मुदारे दाखिल होगा तो आखिर से नून एराबी गिर जाएगा। इसी तरह जैसे लऊ तबला लऊ तबलगी हो जाएगा, नून गिर गया। और लाम की सूरत में भी लाम लगा दे, लम्मा लगा दे, लामे अमर लगा दे, लाए नहीं लगा दे, इन शर्तियां लगा दे, जो मर्जी लगा दे, ठीक है। तो जो आज़म मुदारे में से कोई लगा देंगे उससे के भी वही तब्दीली, आखिर से नून अराबी गिर जाएगा, क्योंकि इसकी हालत नस्ब जज्मी जो होती है वो हस्ब आखिर से आती है। तो अब नेक्स्ट देखें इतारदा, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। ये नाकिस अल्फी है और नाकिस अल्फी की हालत रफ़ी है। और हालत रफ़ी है, क्यों हालत रफ़ी है? अभी इसके शुरू में ना तो रुपए नासबा है कि ये हालत नस्बी में हो, ना रुपए जवाज़िम है कि ये हालत जज्मी में हो, इसीलिए ये हालत रफ़ी में है। और जब इस पे हरूफ नासिब दाखिल करेंगे तो ये हालत नस्बी में चला जाएगा। और इसकी यानी जो अलिफ़े पहले मुदारे ये जो नाकिस अल्फी है, इसकी हालत रफ़ी जो होती है वो फतह तकदीरी से आती है। तो सिंपल इसका तकदीरी छुपा हुआ है, आखिर पे फतह होगा। जैसे इसी तरह ही आ जाएगा, लऊ तरदा ही हो जाएगा, ठीक है। लऊ तरदा नहीं होगा, लऊ तरदा, ठीक है। तो अब लम दाखिल करेंगे तो आख हज़्फ़े आखिर होगा, क्योंकि उसकी हालत जज़्मी आ जाएगी। लम जो है जो आज़म मुदारे से हालत जज़्मी आएगी आखिर पे, और हालत जज़्मी जो होती है वो जो है वो हज़्फ़े आखिर से आती है, लम यरदा। अच्छा आप ये देख के परेशान मत होइएगा कि ये जज़्मी, हालत जज़्मी, ये चीज़ वो चीज़, इसकी आखिर हज़्फ़े आखिर, ये चीज़ कहाँ से होगी, ये कैसे क्या कही जा रहे हैं, कन्फ्यूज़ कभी नहीं होना। जो गुज़िश्ता सबक है ना, हरूफ़ जवाज़िम और हरूफ़ नासिबा, जो हरूफ़ जवाज़िम और हरूफ़ नवासिब, ठीक है, मुदारे के, ठीक है, मुदारे पे जब दाखिल होते हैं तो कौन सी तब्दीलियां करते हैं, ये करते हैं वो। बस सिर्फ इससे गुज़िश्ता सबक है जो, वो लाजमी पढ़िए, ठीक है। जो सबक नंबर 22 है ना, वो लाजमी पढ़िएगा तो आपको ये समझ आएगी, ठीक है, घबराना नहीं। अब नेक्स्ट जो है वो देखें, तदऊ। तो अब सिंपल तदऊ है, आखिर पे वाव है, ये नाकिज़ वावी है और नाकिज़ वावी की हालत रफ़ी है। क्यों हालत रफ़ी है? इस वजह से कि इसके शुरू में ना तो रूपे नासिब है और ना ही रूपे जाजिम है, ठीक है, जो आजिम है। तो अब सिंपल हालत रफ़ी जो होती है वो दम्मा तकदीरी से आती, दम्मा तकदीरी के साथ आती है, तो दम्मा तकदीरी इसका एराब है इधर। तो अब अगर इसके ऊपर हरूफ नासिब दाखिल करेंगे लम, तो आखिर पे फता जो है वो
तकदीर जो है वो लफ्जी होगा, ज़ाहिर होगा फतह। लौ तदउवा हो जाएगा, और अगर इस पे लम दाखिल करेंगे तो हज़्फ़े आखिर होगा, यानी वाव हज़फ हो जाएगा, लम तदउ। ठीक है। अब इसके बाद उसमें अब वो क्या इरशाद फरमाते हैं कि दर्ज झैल जुमलों में गलती की निशानदही करें। इसी के साथ हमारा जो अलिफ यूज़ है वो मुकम्मल होता है। अब हम बाद की तरफ बढ़ गए हैं। ठीक है। तो अब दर्ज ज़ैल जुमलों में हमने गलती की निशानदेही करनी है, यानी उन्होंने कोई जुमला लिखा है वो गलत होगा, उसको दुरुस्त करना है। ठीक है, कर देते हैं। तो अब देखें अच्छा, सबसे पहले अब देखें लम्मा। अब ये जो लम्मा है ये जो आज़म मुदारे से है। ठीक है, यानी किसी, अब ये देखें नाकिसे याई। अब ये आखिर पे या है, ये जो मुदारे है ना, मुदारे की कौन सी किस्म है, नाकिसे याई। अच्छा, नाकिसे याई पे जब जो आज़म मुदारे दाखिल हुआ तो ये हालत जज़्मी में होगा, और हालत जज़्मी में क्या होता है, ये जो नाकिसे याई है ये क्या होता है, हालत जज़्मी में। ठीक है, हालत जज़्मी में नाकिसे याई जो होता है हज़्फ़े आखिर होता है, तो इस पे आखिर हज़फ ही नहीं इन्होंने किया हुआ, तो सिंपल लम्मा या क़दी ये दुरुस्त होगा। सिंपल आप वैसे अगर दूसरा अंदाज, क्योंकि दो अंदाज अब इधर आके ना, जब आप पहले मुदारे के एराब पढ़ लेंगे और जो आज़िम और मुदारे मुदारे मसलन जो है वो पहले मुदारे जो आज़िम और पहले मुदारे जो है वो नवासिब पढ़ेंगे ना, पिछला गुज़िश्ता सबक, तो अब दो पहलू होंगे आपके पास, दो तरीकों से आप इसको हल कर सके होंगे। एक जो जो आज़म मुदारे होता है उधर हमने पढ़ी ना, उसके निशान मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आखिर में हरफ इल्लत हो तो जो आज़म मुदारे होता है वो हरफ इल्लत को गिरा देता है। ठीक है, अब उस अंदाज से आप हल कर लें, यानी हरूफ जो आज़म की वजह से हरफ इल्लत गिर जाएगा, इधर इन्होंने गिराया नहीं हुआ, उस अंदाज से कर लें। या जो दूसरा अंदाज है हमारे पास कि पहले मुदारे का, आप देखें आखिर में ये नाक़िसे याई का राब है, और नाक़िसे याई जो है ये हालत जज़्मी है, क्योंकि इसके शुरू में हरूफ जो आज़िम दाखिल है तो ये हालत जज़्मी में होगा, और हालत जज़्मी में हज़्फ़े आखिर होता है, आखिर हज़फ होता है। इस अंदाज में कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके दो अंदाज बन चुके हैं, दोनों अंदाज से आप हल कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो है वो जो है अगर देखा जाए तो आप कॉन्सेप्टली तौर पर वो याद रखें, इसकी तब्दीलियाँ, जो आज़म मुदारे की तब्दीलियाँ और मुआसबे मुदारे की तब्दीलियाँ, वो हमने गुज़िश्ता सबक में डिस्कस किया है, तो डिस्कस अच्छे तरीके से उस पर डिस्कशन हुई है, तो वो लाज़मी सबक देखिएगा। तो अब इसका जो दूसरा जुमला है वो देखते हैं कि इधर लिखा हुआ है लन यज री। तो अब सिंपल देखें, जो है ना अब देखें लन जो है ये नवासिब मुदारे में से है, और ये नवासिब मुदारे में से है, और हरूफे जो है वो जो पहले मुदारे है उस पे दाखिल है, यानी ये जो मुदारे की कौन सी पहले हम देखेंगे कौन सी हालत है, ये हालत नस्बी है, हालत नस्बी है। ठीक है, और किस्म कौन सी है, एराब की कौन सी किस्म होगी, एराब जो है ये जो है वो नाकिसे याई है, और नाकिसे याई की हालत नस्बी जो होती है वो फतह लफ्जी से होती है, लिहाजा इसके आखिर में फतह मौजूद नहीं है, फतह होगा। ठीक है, दुरुस्त होगा लई या जरिया, या होगा, या के ऊपर फतह मौजूद होगा। अब नेक्स्ट जो है लम, लम यतअल्लमु। तो लम जो है ये जो आज़म मुदारे में से और पहले मुदारे पे दाखिल है, लिहाजा ये हालत जज़्मी में होगा। ठीक है, सिंपल, यानी जिस तरह का हरूफ उसके शुरू में है ना उस तरह की हालत में वो फेल मौजूद है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर अब इसकी मिसाल आसान में, जिस तरह की जिस तरह की चीज़ दाखिल है उस तरह का फेल है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बुखार है तो मैं हालत बुखार में हूँ। इसी तरह अगर हरूफ पे नवासिब मुदारे दाखिल है तो वो हालत नस्बी में है, उस पे जो आज़म मुदारे दाखिल है तो वो हालत जज़्मी में है। ठीक है, सिंपल, अगर वो अपनी हालत पे बरकरार है तो हालत रफ़ी में अपनी हालत पे, ठीक है, वो है। तो अब इसमें देखें, अच्छा इसके दो पहलू हैं। ठीक है, वो पहले एक बयान हो चुका है, इसके जो हल करने के दो पहलू हैं, एक नवासिब जो आज़िम मुदारे की जो तब्दीलियां होती हैं उसको देख के देखा जाए, दूसरा इसका हल करने का तरीका ये जो एराब हमने पढ़े हैं अभी उसके हिसाब से देखा जाए। ठीक है, अब मैं इसको ना दोनों तरीकों से आपको हल करके बताता हूँ।
अब देखें अगर हरूफे नवासिब व जवाजिम जो हमने गुज़िश्ता सबक पढ़ा उस एतबार से इसको हल किया जाए तो सिंपल देखें, जो है ना लम जो है ये जवाज़िम मुदारे में से और सबसे पहले देखना है कि मुदारे किस हालत में है। पहले मुदारे जो है या तअल्लमु ये हालत रफ़ी में, और हालत रफ़ी में जब हरूफे जवाजिम दाखिल हो तो मतलब हरूफे जाजिम जब जो पहले मुदारे के मरफू सीगों पर दाखिल होते हैं, यानी हालत रफ़ी वाली सीगों मरफू सीगों पे दाखिल होते हैं, उसके आखिर पे जज़म देते हैं। जो आज़म मुदारे मरफू सीगों को जज़म, 5 मरफू सीगों को जज़म देते हैं, तो लिहाजा इसको जज़म दिया नहीं हुआ। मरफू सीगे वही होते हैं यदरिबू, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना यदरिबू का सीगा, यदरिबू और दो तदरिबू के अदरिबू और नदरिबू जिसके आखिर में पेश आती है, तो लिहाजा पेश वाले को क्या देते हैं जज़म, जो आज़म मुदारे है। ठीक है, देखें अब इधर इन्होंने जज़म दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो सिंपल इधर होगा लम या तअल्लम। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कौन सा है? ये जो अभी हमने हालिया जो हमने सबक पढ़ा है फेले मुदारे के आराब, तो उसका देखा जाए तो फेले मुदारे के कौन सा एराब है? या तअल्लमु, ये जो है सही है। एराब की कौन सी किस्म है? सही है। और किस हालत में है? ये हालत लम लम जो है जो आज़म मुदारे थे, की वजह जो आज़म मुदारे की वजह से ये हालत जज़मी में है, तो हालत जज़मी में है। ठीक है, हालत जज़मी यानी सही की हालत जज़मी कैसे आती है? वो यानी सुकून से आती है, आखिर में सुकून। तो देख लो इधर सुकून नहीं है, लम या तअल्लम होगा। ठीक है, देखो मैंने दोनों पहलू आपको बता दिए, दोनों पहलू से हल हो सकता है। वैसे जो आसान तरीका है वो हरूफे जवाजिम जो हरूफे मुनासिबा और जवाजिमा मुदारिक जो है ना, उनकी जो तब्दीलियां हैं उन तरीके से जो है वो आसान है, क्योंकि उनकी तब्दीलियां 4-5 हैं दोनों की। ठीक है, वो गुज़िश्ता सबक में डिस्कस की हैं, वो देख लें। आगे देखें लम यतजल्ला, तो देखें लम यतजल्ला जो है ना, ये अब देखें ये नाकिसे याई अलिफ है, नाकिसे अल्फी और नाकिसे अल्फी की हालत जज़मी जो होती है वो हज़्फ़े आखिर से आती है, तो लम यतजल्ला होगा दुरुस्त। इसी तरह लम्मा यजलिसानी, तो अब देखें लम्मा यजलिसानी, अभी तक नहीं बैठे वो दो मर्द। तो अब देखें लम्मा यजलिसानी, ये आखिर पे नून अराबी, और नून अराबी जो आज़म मुदारे नून अराबी को गिरा देते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये गिर जाएगा। अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो ये यजलिसानी जो है ये फेले मुदारे बानून अराबी है, और बानून अराबी की हालत कौन सी हालत है? हालत जज़मी है, क्योंकि इसके शुरू में जो आज़म मुदारे हालत जज़मी हज़्फ़े नून से आती है। ठीक है, इसी तरह अब देखें लन अस्मा ऊ नहीं आएगा, आ आएगा, क्योंकि लन जो है ये नवासिब मुदारे में से है, और इसके आखिर को नसब देगा, मुदारे के आखिर को जबर देगा, यानी लन अस्मा हो जाएगा। अन लन गई इज़न, ये नवासिब मुदारे से ही है। अगर दूसरे अंदाज से देखा जाए तो सिंपल सिंपल यही बात है कि ये अस्माऊ जो है ये सही है, और सही की हालत नस्बी जो होती है वो फतह से आती है, फतह लफ्जी से। अब अब नेक्स्ट देखें, इसमें लिखा है इज़न यक़ूलूना, इज़न यक़ूलूना, तो अन लन कई इज़न ये भी जो है नवासिब मुदारे से, और आखिर में नून जो है वो नून अरबी गिर जाएगा, जिस तरह पिछला था, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है। अच्छा, आगे जो है वो देखें लम तसू मीना, तो सिंपल लम लम जो है ये जो आज़म मुदारे है, और आखिर में नून अरबी है, नून अरबी गिर जाएगा, क्योंकि जो आज़म मुदारे नून अरबी को गिरा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें लम लम याकू, तो लम जो है अच्छा जो अच्छा अच्छा, मैं एक दफ़ा आपको ना जो नवासिब जो आज़म की जो तब्दीलियाँ हैं ना, वो मैं आपको एक दफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ। नवासिब मुदारे 5 मुदारे के 5 मरफ़ू सीगे जो होते हैं ना, उनके आखिर को जो है वो नवासिब मुदारे जो है ना उनके आखिर को नसब देता है। ठीक है, इसी तरह जो जवाज़ में एक तब्दीली ये होगी, नवासिब मुदारे की तब्दीलियाँ बता रहा हूँ। पहले जिस अगर जब पहले मुदारे पे रूफ़ नवासिब दाखिल होना है ना, अगर तो वो मरफ़ू सीगा है तो उसको आखिर में नसब देंगे। तो यानी मरफ़ूज़ सीगे जो होते हैं उनको नस्ब देता है, और नून अराबी के सीगों के आखिर से नून अराबी को गिरा देता है। ठीक है, और जो आखिर में अगर हरफ़े इल्लत हो तो नवासिब मुदारे उसको नहीं गिराता, उस पे नस्ब आ जाती है, गिराता नहीं है उसको। ठीक है, और इसी तरह जो जो आज़म मुदारे है वो 5 जो मरफ़ू सीगे होते हैं, जैसे यदरिबु पेश वाले सीगे आगे बताया मैंने पहले, तो उसको क्या देते हैं जज़म दे देते हैं, ये साकिन कर देते हैं, और नून अराबी को गिरा देते हैं, और आखिर में हरफ़े इल्लत हो तो उसको भी गिरा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कई यफ़हमानी, तो कई जो है ये नवासिब मुदारे में से है, और नवासिब मुदारे नून अराबी को गिरा देता है, ये गिर जाएगा। इसी तरह लम तालूमीना, इसके आखिर से भी जो है वो नून अराबी गिर जाएगा, गाँव तालूमी हो जाएगा। ठीक है, आखिरी जो है वो है लौ यरमी।
ठीक है। इसको अगर हम दोनों पहलू से करते हैं अब, ठीक है, तो देखें सबसे पहले लान जो है ये नवास्ब मुदारे, और नवास्ब मुदारे के आखिर में हरफ इल्लत हो तो वो गिरती नहीं है, उसके ऊपर नसब होता है, लेकिन इधर नसब नहीं है, इसमें जबर आ जाएगी, लई यार और मिया हो जाएगा। और दूसरी बात, दूसरे पहलू से देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस हालत में मौजूद है। ये हालत नस्बी में है, पहले मुदारे हालत नस्बी में है। और किसकी हालत, कौन सी किस्म है मुदारे की, ये नाकिसे याई है। नाकिसे याई की हालतें जो होती है नस्बी, वो फता जो होती है ना, फता 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 लफ्जी के साथ आती है, यानी फता लफ्जी होता है, ज़ाहिर होनी है वो होगी, ठीक है। लई यार मिया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का सबक है, फेले मुतारिक का एराब, उसका इख्तिताम होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।